नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी का विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है और इस मामले में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। केंद्र और हाईकोर्ट के हरियाणा के हक में फैसले देने के बाद में मुख्यमंत्री भगवंत मान मैदान में उतर आए हैं और साफ कर दिया है कि पानी नहीं देंगे। पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार एक्शन में आ गई और पंजाब सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर 6 मई के आदेश को गलत बताया है। तो वहीं हरियाणा की कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बताया कि पंजाब में हरियाणा का पानी रोककर गलत किया गया है। पंजाब के संस्कृति के खिलाफ सरकार काम कर रही है। पंजाब में प्यासे लोगों के लिए छबील लगाने की परंपरा रही है। संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। पंजाब की संस्कृति रही है छबीलें लगाने की, लोगों को पानी पिलाने की, और ये पानी छीन रहे हैं। हमारा हक है उसमें। कोई इनका जनरेटेड पानी नहीं है। पंजाब में से पानी नहीं आ रहा, पानी तो हिमाचल से आ रहा है। और ये जो होता है ये किसी स्टेट का नहीं है, ये सारे देश का है। देश का पानी है, उसमें हमारा भी हिस्सा है। हमारा जो हिस्सा है, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हम तो कुछ कह नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं जो 8,500 किसी हमारा हिस्सा है वो हमें दो, हमारा हिस्सा दो। और आप किसी की बात भी नहीं मानते। आप पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने सोमवार को गांव मोहम्मदपुर गुलाबत पहुंचे, जहां पर शहीद लांसनायक दिनेश शर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शहीद के पिता दयाचंद शर्मा के साथ में दुख को साझा किया। आर्टिलरी में 16 आर्टिलरी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बाद जो पाकिस्तान में रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी शुरू हुई, उसमें हमारा भाई शहीद हो गया। पूरे देश को दिनेश शर्मा की शहादत पर गर्व है। उनके पिताजी दयाचंद जी शर्मा जी, उनसे मुलाकात हुई है। बहुत बहादुरी के साथ, आज भी बहुत हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ उनके पिताजी से वहाँ पे जिस तरह का उदाहरण है कि कितनी हिम्मत और बहादुरी के साथ उनके पिताजी बात कर रहे थे। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट अब तत्काल प्रभाव से सामान्य नागरिक उड़ान संचालन के लिए खुल गया है। सीईओ ने उड़ान की जानकारी दी है कि किस तरीके से संचालन को एक बार फिर से जो है शुरू कर दिया है। इसको लेकर सीईओ ने उड़ान संचालन की जानकारी साझा की है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट के रूप में ये डीसी मोहाली की तरफ से जो है एक्स पर पोस्ट किया हुआ विवरण और जानकारी, जिसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर चंडीगढ़ एयरपोर्ट के बारे में जो है is now open for normal civil flights operations with immediate effect के तौर पर जो उन्होंने इसमें पोस्ट किया है। उधर नारनौद उपमंडल के गांव बड़ाना में कल देर शाम को आई तेज आंधी के कारण बिजली के 3 पोल टूट गए, जिसके कारण गांव की सप्लाई बाधित हो गई है और कल देर शाम ही आज तक बिजली कर्मचारियों द्वारा टूटे हुए पोल को ठीक करके बिजली सप्लाई चालू नहीं की गई है। इसी के रोष में जो है गांव बड़ाना के स्थित 33 kV के बिजली घर के गेट को बंद करके और ताला लगाकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक गांव की सप्लाई सुचारू रूप से चालू नहीं की जाती तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। भाई साहब, इस मामला कल की बिजली जा रही है, कुछ भी कोनी मसरा ने खा लिया। छोटे छोटे बालक रोड ला रहे, पानी बनाते साई में रहा। पोल टूट रहे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही, ना पोल खड़े कर रहे, बिजली का तार भी नीचे पड़े हैं। डांगरा ने भी खतरा, बच्चा ने भी खतरा, ना उन तारा ने कोई उठा रहा।
ना पोल खड़े कर रही। अधिकारियों से बात हुई? अधिकारियों सवेर की बात करने लाए ना, एसडीओ गला भी जेई गला भी कोई सुनाई नहीं कर रहा। 3 पोल टूट रहे हैं जी कल के, कोई समाधान नहीं करया। उसने दिख दी कोई नहीं, आप तो कूलर पंखिया तड़स हो है, हमारे बालक तो दोंगल के रोने लग रही है, कोई सुनाई नहीं करते। और तारा तो सबने खतरा, बड़का ने भी खतरा है, बच्चा ने भी खतरा है। के बात है ना, तो सारी जान इकट्ठी होकर बिजली घर का ताला ले दिया, ना खोल दे कोई अड़े नहीं आंदा इधर, अरे बैठे धरना दरिया। हरियाणा पुलिस में तैनात रामलाल के बेटे ने बताया कि बीती रात लगभग 12 बजे से करीब जो है कुछ दबंग लोगों ने मेरे घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें राम सिंह को गंभीर चोट लगने से बेहोश हो गए और परिवार के लोगों ने जब अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। और मृतक के बेटे ने आरोप लगाते हुए कुछ लोगों के नाम बताए हैं। प्रवीण सरपंच के साथ 4-5 अन्य लोग इस घटना को अंजाम दिया है। और वहीं नागल चौधरी थाने के सब इंस्पेक्टर हरीश कुमार ने बताया कि राम सिंह के बेटे रामलाल ने शिकायत दी है, जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा की ब्लॉक कमेटी तोशाम की मीटिंग शहीद पार्क में जो है तोशाम में आयोजित हुई और आपको बता दें कि जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान मीरा देवराला ने की है। और मीटिंग में उन्होंने बताया कि पूंजीपति वर्ग के बेलगाम शोषण, अत्याचार और केंद्र राज्य सरकारों की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ AIUTUC सहित जो है 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 20 मई 2025 को देशव्यापी आम हड़ताल को सफल करने के लिए सभी ने अपनी जिम्मेवारियां ली हैं। और आयोजित मीटिंग में AIUTUC के भिवानी जिला प्रधान राजकुमार बासिया ने मिड डे मील कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 44 श्रम कानून को रद्द करने और 4 लेबर कोड लागू करने की घोषणा की है। यह तानाशाहीपूर्ण सरकार श्रमिकों को औद्योगिक विवादों को निपटाने के संबंध में जो भी कानून सुविधा प्राप्त हैं उन्हें भी छीनने का प्रयास कर रही है। यह लेबर कोड वास्तव में औद्योगिक क्षेत्र के में जो है मालिकों को बेलगाम आतंक कायम करने का एक बंदोबस्त है। और उन्होंने कहा कि मिड डे मील कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक उन्हें कम से कम श्रमिक का दर्जा दिया जाए और प्रांत में लागू न्यूनतम वेतन दिया जाए। आज हमने तोशाम ब्लॉक की हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता बहनें बुलाई हैं। ये जो सरकार की जन विरोधी नीति है इसके खिलाफ 20 तारीख को पूरा देश में आम हड़ताल है। उस हड़ताल को लेकर हमने इस मीटिंग को बुलाया है और हमने इस मीटिंग में ये बात रखी है, हमारी मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन पूरा देश में 20 तारीख को हड़ताल पर रहेगी। जब तक इनकी मांगों का समाधान सरकार नहीं कर देगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इन समस्याओं को लेकर जैसे मिड डे मील कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा, इनका मानदेय टाइम के ऊपर नहीं दिया जा रहा, इनकी ड्रेस के पैसे नहीं बढ़ाए जा रहे, इनको 12 महीने का वेतन लागू नहीं किया जा रहा। ये आज अभी मीटिंग बुलाई है तोशाम ब्लॉक में हमारी बहना की और 20 तारीख की हमारी हड़ताल है। और इस जुबाना पे संदेशा बताया है कि हम सारी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और जब सरकार हमारी बात न मानेगी तो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के निर्णय अमेरिका जैसे किसी अन्य देश के प्रभाव में नहीं होते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री सहित जो है पूरी सरकार सक्षम तरीके से निर्णय लेती है। ये बयान उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता की पेशकश पर जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे सवालों को लेकर दिया है। बता दें कि कृषि मंत्री राणा रादौर नगर पालिका में पार्षदों और अधिकारियों के साथ में शहर के विकास कार्य को लेकर
बैठक के बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि बैठक में शहर के सर्वांगीण विकास पर गंभीर चर्चा की गई। देखिए, दुनिया का देश है तो आप समझते हो भी कहीं अगर झगड़ा होता है आपस में, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर यूएनओ भी है, फिर आपस में दुनिया के काफी देश हैं जो इस बात को, अमन शांति को पसंद करते हैं। अमेरिका की कोई हमारा मीडिएटर थोड़ी है, हमने तो फैसले अपने आप ही करने हैं। कोई भी कुछ भी कहे, हमारे देश का प्रधानमंत्री सक्षम है, रक्षा मंत्री सक्षम है, होम मिनिस्टर है, ये अपने देश की फैसले तो हम आप ही करेंगे। देखिए, पानी के लिए तो हमने हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनको, पूरी सरकार को कोर्ट पे पूरा भरोसा है, जो फैसला करेगी उसी हिसाब से काम होगा। फिर आप बताइए उस पर एक पॉइंट। शहरी विकास प्राधिकरण के कन्वेंशन सेंटर में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई और बैठक शुरू होने से पहले ही बैठक की कवरेज में रोक लगा दी गई, जिसके बाद सभी मीडिया कर्मी बैठक से बाहर कर दिए गए। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर ने मीडिया कर्मियों को कवरेज करने से रोक दिया। सभी को बैठक से बाहर निकाल दिया गया और बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि इसमें अधिकारियों की कोई गलती नहीं है। मेरे जिला में बैठक के अंदर मीडिया को जाने नहीं दिया। पृथला से कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया ने कहा कि बीजेपी के नेता लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं, इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। चीज हुई तो लोग भी उसी को मानेंगे। आप सहमत होना चाहिए था अंदर। देखिए, दो चीजें हैं कि कई चीजें ऐसी, जैसे लोकसभा विधानसभा की कार्रवाई जो है वो पत्रकार साथी कवरेज करते हैं बहुत ज्यादा। वो नहीं, जिस तरीके से आपने वीडियो बना करके कई बार किसी चीज को पैनिक कर दिया जाता है, वो ना हो करके डीसी साहब से अगली बार डिस्कस करके कि भाई कवरेज में कहीं ना कहीं इस चीज को वो लेना चाहिए कि परिवादी कई बार बहुत ज्यादा झूठ बोलने लग जाते हैं। उससे क्या होता है कि और परिवादी क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं कि वहां तो ऐसा होता है, अच्छा चलो। लेकिन मुझे इतना पता है, जो पत्रकार साथी मीडिया के द्वारा लोगों को अंदर क्या हुआ वो बताते हैं, वही लोग मानते हैं। एक प्रोजेक्ट है प्याला गांव से और जेवर एयरपोर्ट तक गैस की पाइपलाइन जा रही है। उसमें 4 गांव फरीदाबाद जिले के पड़ते हैं, बाकी पलवल जिले के पड़ते हैं। पलवल जिले में डीसी साहब ने वहां के जो बाजारी कीमत निकलवा कर उस पर पैसे दिए, मुआवजा जो दिया है, और हमारे यहाँ वो कह रहे हैं सलकर रेट पे देंगे, जो कि वहाँ 4 गुना दिया है। तो भेदभाव क्यों? मंत्री जी के सामने कहा, मंत्री जी ने डीसी साहब की ड्यूटी लगा दी है और कह दिया हम ये करवा देंगे। तेवतिया जी, आप अपनी समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाते हैं। एक दूसरी समस्या ये थी, 2021 में जब नगर निगम में 24 गांव गए, फरीदाबाद की डब्बा कॉलोनी में दुकानदार को युवकों ने डंडों से पीट दिया और आरोपी युवक दुकानदार को पीट कर अधमरा करके मौके से फरार हो गए, जिसके बाद आसपास के लोगों ने उसको बीके अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसको दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि घटना का एक वीडियो सामने आया है। वहीं घायल दुकानदार का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि शमशान घाट डबुआ मंडी की गली से 3 लड़के स्कूटी पर सवार होकर एकदम से बाइक के सामने आ गए और पीड़ित ने अपनी बाइक रोक दी। साथ ही आपको बता दें कि इसी को लेकर कुछ कहासुनी हुई और उसके बाद मारपीट शुरू हो गई। नारनौल में निजामपुर रोड पर रविवार देर शाम बाल भवन के नजदीक एक हेल्थ सप्लीमेंट की दुकान पर आकर युवक ने दुकान के वर्कर पर पिस्टल तान दी। इसके बाद उसने वर्कर को जान से मारने की धमकी भी दी है और वर्कर से दुकान मालिक को बात कराने के लिए भी कहा है। बता दें कि उसके साथ में आए 2 युवक वहां से ले गए और पीड़ित दुकानदार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। नारनौल शहर में इस महीने पिस्तौल दिखाने की ये दूसरी घटना सामने आई है।
इससे पहले सेक्टर 1 में मकान के अंदर घुसकर एक युवक ने मकान मालिक को पिस्टल दिखाई थी और निजामपुर रोड पर बाल भवन के पास में सप्लीमेंट नाम से एक दुकान है और इस दुकान पर जो है काम करने वाले देवेंद्र ने बताया कि दुकान के अंदर विक्रम चिल्ड्रो नाम का एक युवक आया और पिस्टल तान दी। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मेरे पास मेरी टीम ये जो स्टाफ है लड़का जो कंप्यूटर पे काम करता है इसका फोन आया, बोलो भाई कोई आया है कैसे बकवास कर। अच्छा, तो उसने बताया कि मेरे पैसे का लोग लगा दी कौन तो साहब ऐसे बात करें, बोले कौन कबूतर बैठा रखा है ये बकवासबाजी कर रहा है, मैं इसको इतनी गोलियां मार दूंगा, इससे जान से मार दूंगा। फिर हमने आकर के यहाँ CCTV फुटेज देखा तो 2 बार गन निकाली, दूसरी बार में इसके सिर पर लगाई है, 2 बार सिर पर धक्का दिया है जोर से बंदूक से, पूरी तरह से नशे में डूबता है, पैर भी नहीं। विक्रम चिल्ड्रो नाम का आदमी आया, आते ही उसने बोला कि यहाँ पे कौन बैठा है, तो मैंने बोला बताओ, फिर बताने वाले तो मेरे को बोल रहे फोन पे बोल रहे हैं, बोला आपको बोल रहा हूँ। फिर उसने गाड़ी वाला करने लगी, माँ भान की गाड़ी पकड़ने लग गया। फिर ऊपर आया, ऊपर आने के बाद उसने माउजर दिखाई, फिर मैं बोला इतनी गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद में बोला कि मान साहब से बात करो, तो मैंने मान साहब से बात करा। फिर उसके बाद में उसने माउजर निकाली, फिर मेरा मारते फिर से लग दी, फिर उसने मारने की धमकी दी मेरे को। फिर उसके बाद में 2 जने थे, उसको फिर ले गए। महेंद्रगढ़ में सब डिपो की बनाई गई बिल्डिंग जर्जर हो रही है। अभी उद्घाटन को 1 साल का समय भी नहीं बीता है और लेकिन अभी तक यहां न तो सब डिपो और न ही वर्कशॉप की शुरुआत हो पाई है। सब डिपो शुरू नहीं होने से क्षेत्र यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रात 9 बजे के बाद महेंद्रगढ़ से कहीं के लिए कोई बस नहीं मिलती है। वहीं बता दें आपको कि लोगों का कहना है कि अधिकारी की लापरवाही की वजह से ये प्रोजेक्ट डिले हो रहा है। सब डिपो बहुत बसें कम चलती हैं। हमारे गांव में भी एक बस आती है सुबह और शाम के कोई बस की कोई सुविधा नहीं है। ये सारी बसें टाइम पर चलने लगेंगे, लोगों की परेशानियां घटेंगी और बस डिपो की रोजगार भी बढ़ेगा, ज़्यादा बस चलेगी और लोगों की परेशानी घटेगी। ये सब डिपो चालू होना चाहिए। रात को यहाँ सवारी बहुत परेशान है, दिल्ली की बसों के लिए भी, और बाहर की बस रात को मिलती ही नहीं बस यहाँ पर। ये सब डिपो चालू होना चाहिए। ये तो बहुत 2-3 साल हो गए बंद ही है। लोगों को ये बस सेवा की परेशानी है, सब ज़्यादा यहाँ सेवा है ही नहीं बिल्कुल बसों की। समस्या है कि क्षेत्र के अंदर बसों की सुविधा कम है। जो छात्राएं गाँव से आती हैं उन पे एक समय की बसें मिलती हैं, कभी नहीं मिलती। छात्राएं लाचार है और आमजन भी लाचार है। अगर साधन नहीं है तो लाचार है। प्राइवेट व्हीकल पकड़ने पड़ते हैं और नाजायज किराया लगता है। सरकार का जो किराया है वाजिब से ये जो प्राइवेट व्हीकल है किराया अधिक लेते हैं, तो ये आमजन को भी नुकसान है। और ये सब डिपो के लिए काफी दिन से उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन ये हमें तो आशा नहीं है कि चालू हो जाएगा। ये 2021 में जो है तैयार हो गया था, बिल्कुल 1 फरवरी 2021 में चाबी ठेकेदार ने जो उसने इसको रोडी और रोडवेज विभाग को सौंप दी थी और ये उसमें कमियां होती रही। कमियां होने के बाद जो है कभी चंडीगढ़ से बार टीमें आई, उसके बाद 7 मार्च 2024 को इसको ऑनलाइन जो है उद्घाटन मनोहरलाल खट्टर ने कर दिया और हमें पता लगा कि भी ये सब डिपो और वर्कशॉप है, इसकी फिर फाइल हमें दिखाई गई तो वो FD के पास चंडीगढ़ फाइल पड़ी हुई है और हमें पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, विधायक साहब भी प्रयास कर रहे हैं। खबर सिरसा से है, जहां इस बार इंदिरा गांधी नहर में बंदी समय से पहले करीब 10 दिन पहले खत्म हो गई है और जल संसाधन विभाग की ओर से 20 मई तक बंदी घोषित थी। माना जा रहा है कि भारत पाक के बीच में बन रही युद्ध की स्थिति के चलते समय पूर्व बंदी खत्म की गई है और विभिन्न जिलों में नहरों में जलापूर्ति की मांग उठ रही थी। इसे देखते हुए इंदिरा गांधी नहर में 11 मई को सुबह 6 बजे पानी प्रवाहित किया गया और बताया जा रहा है कि हरिके डैम से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के लिए सुबह 6 बजे 600 क्यूसेक पानी प्रवाहित किया गया
और बता दें कि शाम तक पानी की मात्रा करीब 1000 क्यूसेक होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में पेयजल किल्लत की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है और आपको बता दें कि नहरों में पानी की कमी के चलते पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखना मुश्किल हो रहा था। वैशाख पूर्णिमा के मौके पर तरावड़ी अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की तरफ से 300 से ज्यादा श्रद्धालुओं का जत्था तरावड़ी अनाज मंडी से हरिद्वार हर की पैड़ी पर गंगा स्नान के लिए रवाना हुआ, जिसे विधायक भगवान दास कबीर पंथी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस जत्थे का नेतृत्व मंडी एसोसिएशन प्रधान सुभाष गुप्ता ने किया। पूर्णिमा के अवसर पर आढ़ती एसोसिएशन तरावड़ी की तरफ से 300 से ज्यादा आढ़ती, सामाजिक कार्यकर्ता, कर्मचारी और पत्रकारों को पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में गंगा स्नान कराया और प्रधान सुभाष गुप्ता ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं का ठहराव गैलेक्सी बासमती राइस की तरफ से हरिद्वार की अग्रवाल धर्मशाला में किया गया है और सभी श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। आज हमारे प्रिय विधायक भगवान दास कबीर पंथी जी के नेतृत्व में हरी झंडी दिखाकर सारी अनाज मंडी को गंगा स्नान के लिए विधायक जी रवाना कर रहे हैं। सभी श्रद्धालु जो जा रहे हैं, आरती जा रहे हैं, राइस मिलर जा रहे हैं, इसी मनोकामना के लिए जा रहे हैं कि हमारे हल्के में, हमारे व्यापार में, हमारे किसानों में खूब वृद्धि और समृद्धि रहे। माँ गंगा का आशीर्वाद सब पर बना रहे। पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम जो शहर की सुख शांति के लिए, पूरे क्षेत्र की सुख शांति के लिए आज मंडी एसोसिएशन द्वारा आज भाई सुभाष गुप्ता जी प्रधान के नेतृत्व में आज सारे आरती भाई आज और शहर के गणमान्य लोग आज हरिद्वार के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे, वहाँ स्नान करेंगे और शहर की सुख शांति के लिए सभी प्रार्थना करेंगे। तो मैं सभी आरती भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और माँ गंगा के चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि जिस श्रद्धा और विश्वास से आपके पास ये सभी आरती भाई आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि